अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 9th क्लास मैथ्स के लिए कैंटाब बुक पब्लिशर से। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल। इसका पार्ट 1 है लॉग विद बेस 16 ऑफ 4 इज इक्वल टू वाई। इस क्वेश्चन में जो अननोन वेरिएबल है y उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। जैसा कि इसमें लॉग इन्वॉल्व है तो हमारे पास ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म सबसे पहले क्रिएट करेंगे। तो लॉगरिथम की बेस में जो नंबर आता था वो हमारे पास बेस में आ जाता था। इक्वालिटी के सामने में जो नंबर होता था वो हमारे पास इस बेस की पावर बन जाता था, और लॉगरिथम जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा था वो इक्वालिटी के सामने आ जाएगा हमारे पास। ये हमने पढ़ी थी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेस वाला एलिमेंट बेस में लिखेंगे, इक्वालिटी के सामने वाले नंबर को पावर में शिफ्ट करेंगे, और लॉगरिथम जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा था उसको एज इट इज लिख देंगे। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 16 आ रहा है और जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास 4 आ रहा है। सो अगर मैं 16 को फैक्टराइज कर लूं तो 2 रेज टू दी पावर 4 मेरे पास आएगा 16 की जगह, और ऊपर y एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली मैं 4 को अगर फैक्टराइज करूं आई विल गेट 2 पावर 2। अब हमारे पास पावर के ऊपर एक पावर आ रही है, तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर लें। सो 4 और y मल्टीप्लाई होके 4y बन जाएंगे, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 पावर 4y इज इक्वल टू 2 पावर 2। अब हमारे पास दो नंबर्स इक्वल हैं विद, और सेंटर में हमारे पास एक इक्वालिटी साइन है। सो बेसिस सेम हो चुकी हैं। बेसिस सेम हो विद एन इक्वालिटी साइन तो हमारे पास पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। सो हम सेम बेसिस को यहाँ से छोड़ देंगे और पावर्स को इक्वेट कर देंगे, इक्वल लिख देंगे। यहाँ से क्या होगा कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। सो इट्स आंसर विल बी 1/2। सो इस सूरत में y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। यहाँ आपने सेम बेस का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर आपके पास लेफ्ट और राइट में दो नंबर्स इक्वल गिवन है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सेम बेस बनाएं, और सेम बेस बनाने के बाद क्योंकि बीच में इक्वालिटी साइन होगा तो हम सेम बेस को स्किप करेंगे और पावर्स को हम इक्वेट कर देंगे। इसी तरह हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास गिवन है लॉगरिथम विद बेस 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू वाई। लॉगरिथमिक फॉर्म है, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें, पावर वाली फॉर्म बनाएं। तो लॉगरिथम की बेस में जो नंबर आ रहा है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस में भी वही नंबर आएगा। इक्वालिटी के सामने जो नंबर आ रहा है वो पावर में चला जाएगा, और लॉगरिथम जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा था वो एज इट इज इक्वालिटी के सामने आ जाएगा। ये हम लॉग से एक्सपोनेंट फॉर्म में आ चुके हैं। अब जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बेस में 2 लिखा हुआ है, तो मैं कोशिश करके राइट पे भी बेस 2 बनाऊंगी। सो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, क्योंकि 2 की पावर अगर 3 ली जाए मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाए तो आंसर हमारे पास 8 आ जाता है। यहाँ से हमारे पास दो नंबर्स के बीच में इक्वालिटी है और उनकी बेसिस सेम हो चुकी हैं। सो हम सेम बेस को स्किप करेंगे और हम इनकी पावर्स को इक्वल लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 1/7 इज इक्वल टू y। इसको सबसे पहले हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लॉगरिथम की बेस में क्योंकि 7 है सो हम यहाँ 7 लिखेंगे। इक्वालिटी के सामने हमारे पास y है, सो वो 7 की पावर बन जाएगा, और लॉगरिथम जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा था वो इक्वालिटी के दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास 7 पावर y आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, जबकि 1/7 आ रहा है राइट हैंड साइड पे। इस 7 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि अभी इसकी पावर 1 है। अब हमारे पास सेम बेसिस हो चुकी हैं। सो हमारे पास जब कभी सेम बेसिस होंगी विद एन इक्वालिटी साइन तो पावर्स इनकी हमारी इक्वल हो जाएंगी। सो y इज इक्वल टू -1 हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर बन जाएगा। इसके अलावा है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में लॉगरिथम विद बेस y ऑफ 32 इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन गिवन है। लॉगरिथमिक फॉर्म है, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। लॉगरिथम की बेस में क्योंकि y लिखा हुआ है सो हम यहाँ y लिखेंगे। इक्वालिटी के सामने जो नंबर है वो इसकी पावर में जाएगा, और लॉगरिथम जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा था वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे y की पावर 5 है। 32 को अगर मैं फैक्टराइज कर लूँ तो मेरे पास 2 पावर 5 बनेगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सेम बेस तो नहीं है लेकिन सेम पावर हो गई है विद एन इक्वालिटी साइन। तो जब भी दो नंबर्स के बीच में इक्वालिटी हो और उनकी पावर सेम हो जाए तो हम सेम पावर्स को स्किप करेंगे
और इनकी बेसिस को इक्वल कर दिया करेंगे। सो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आएगा y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ n इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन की भी सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। लॉगरिथम की बेस में क्योंकि 5 आ रहा है तो हम 5 एज अ बेस यूज करेंगे। इक्वालिटी के सामने 2 आ रहा है तो 2 हमारी पावर में चला जाएगा और जिस नंबर पे लॉग अप्लाई हो रहा था वो इक्वालिटी के सामने आ जाएगा। 5 पावर 2 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25। तो यहाँ से हमारे अननोन की वैल्यू आ जाती है 25। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है, लॉगरिथम विद बेस 64 ऑफ 8 इज इक्वल टू x बाई 2। इसमें भी सबसे पहले हम बेस का जो एलिमेंट है उसको बेस में लिखेंगे, इक्वालिटी के सामने जो एलिमेंट आ रहा है उसको पावर में लिखेंगे और लॉगरिथम जिस पे अप्लाई हो रहा था जिस नंबर पे वो इक्वालिटी के सामने इस तरफ आ जाएगा। अब सबसे पहले हम सेम बेस बनाने की कोशिश करेंगे। इस 8 को हम कंसिडर कर सकते हैं 8 पावर 1, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 8 नहीं है। 64 कैन बी रिटन एज 8 पावर 2 और ऊपर इसके x बाय 2 पावर आ रही है, सामने 8 पावर 1 आ रहा है। पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x बाय 2 से, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 8 पावर 1 एज इट इज आएगा। यहाँ हमारे पास रह गया 8 पावर x इज इक्वल टू 8 पावर 1। अब हमारे पास सेम बेस हो चुकी है विद एन इक्वालिटी साइन, तो हमने सेम बेस को स्किप करना है और इनकी पावर्स को इक्वल कर देना है। सो इस सूरत में हमारे अननोन का आंसर यहाँ पे 1 आ रहा है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 में से। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है e रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में पावर इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बना सकते हैं। सबसे पहले देखें कि बेस में हमारे पास e है, तो e का मतलब है कि हमारे पास ये लॉग नहीं है बल्कि ये नेचुरल लॉग में कन्वर्ट होगा। तो नेचुरल लॉग के लिए मैं ln यूज कर रही हूँ। इक्वालिटी के सामने जो नंबर है उसके ऊपर नेचुरल लॉग अप्लाई हो जाएगा और जो e की पावर है वो इक्वालिटी के सामने चली जाएगी। अब आप लोग कैलकुलेटर पे नेचुरल लॉग ऑफ 4 कैलकुलेट कर सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी 1.3863 और यही हमारे अननोन का आंसर बन जाएगा x के लिए। इसी के सेकंड पार्ट पे जाते हैं। इसका सेकंड पार्ट है नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 6। इस पार्ट में हमारे पास क्योंकि नेचुरल लॉग है तो जब हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो हम e को बेस में रखेंगे क्योंकि नेचुरल लॉग की जो बेस है वो e होती है। सो e हमने सेलेक्ट कर लिया एज अ बेस। इक्वालिटी के सामने जो नंबर था वो पावर में चला जाएगा और जिस नंबर पे लॉग अप्लाई हो रहा था वो इक्वालिटी के सामने सेपरेट हो जाएगा। अब e की पावर 6 हम कैलकुलेट करेंगे। सो इट इज 403.42 और ये e की वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट की, यहाँ आप एक स्टेप लिखना चाहें तो आप लिख लें। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हमने डिस्कस की थी 2.71828, ये इसकी वैल्यू थी। इसकी आप पावर 6 लेंगे तो ये x के इक्वल आ जाएगा। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी e पावर 6 लें तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है नेचुरल लॉग ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। नेचुरल लॉग ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इस पार्ट में क्योंकि अगेन हमें नेचुरल लॉग गिवन है सो वी विल यूज e एज बेस। हमारे पास इक्वालिटी के सामने 1 है वो e की पावर में चला जाएगा और नेचुरल लॉग जिस वैल्यू के ऊपर अप्लाई हो रहा था वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। अब हम यहाँ पे e की वैल्यू यूज कर सकते हैं दैट इज 2.71828 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब हमने क्योंकि x तक पहुंचना है सो 2.71828 मैं एज इट इज लिखूंगी और इसके अंदर 1 ऐड कर दूंगी। इट विल बी इक्वल टू 2x। नेक्स्ट ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 3.71828। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो 3.71828 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.8591। नेक्स्ट हम इसका फोर्थ पार्ट करके देखते हैं।
इट इज़ ई रेज टू दी पावर 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। बेस में क्योंकि ई यूज़ हो रहा है सो हम लॉग की बजाय नेचुरल लॉग यूज़ करेंगे। नेचुरल लॉग अप्लाई होगा 10 पे क्योंकि इक्वालिटी के सामने 10 आ रहा है और ई की जितनी पावर थी वो इक्वालिटी के सामने चली जाएगी। नेचुरल लॉग ऑफ 10 अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये है 2.3026। 3x प्लस 5 आएगा एज इट इज़। अब हमने क्योंकि x कैलकुलेट करना है, 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँगी तो माइनस हो जाएगा। सो 2.3026 में से हम 5 को लेस कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लें तो इनका डिफरेंस आएगा -2.6974 इज इक्वल टू 3x। और क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2.6974 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो -0.8991 के तौर पे कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। जैसा कि क्वेश्चन में नेचुरल लॉग है तो हम ई एज अ बेस यूज़ करेंगे। इक्वालिटी के सामने 8 आ रहा है तो हम ई को पावर दे देंगे 8 और नेचुरल लॉग क्योंकि ई रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स पे अप्लाई हो रहा था तो ये सारी की सारी वैल्यू इक्वालिटी के सामने शिफ्ट हो जाएगी। अब हमारे पास सेम बेस आ रही है विद एन इक्वालिटी साइन तो हम सेम बेस को स्किप कर सकते हैं और इनकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। सो पावर्स को मैंने इक्वल लिख दिया। इसके बाद 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँ तो माइनस हो जाएगा। सो 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स और ये नेगेटिव साइन अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी -5। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है e रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू 5। सबसे पहले इस बेस को देखें तो ये e बेस यूज़ हो रही है, इसका मतलब है अगर हम इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो वो नेचुरल लॉग होगा। सो यहाँ मैंने नेचुरल लॉग लिखा, इक्वालिटी के सामने क्योंकि 5 आ रहा है सो नेचुरल लॉग 5 पे अप्लाई होगा और इस e की जितनी पावर है वो यहाँ हमारे सामने e पावर x के तौर पे आ जाएगी। अब नेक्स्ट अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ 5 को कैलकुलेट कर लें तो इसकी वैल्यू आएगी 1.6094 इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x। और यहाँ पे अगेन हमारे पास अगर हम e पावर x को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें तो e पावर x इज इक्वल टू 1.6094 वैल्यू आ रही है। अगेन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रही है, इसको अगेन हम लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि बेस में e है तो ये सिंपल लॉग नहीं होगा बल्कि नेचुरल लॉग होगा और नेचुरल लॉग इक्वालिटी के सामने वाले नंबर पे अप्लाई हो जाएगा और इस e की जितनी पावर है वो हमारे सामने इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, दैट इज x। अब आप लोग नेक्स्ट नेचुरल लॉग ऑफ 1.6094 कैलकुलेट कर लें। सो ये इक्वल होगा 0.4751 के और यही वैल्यू होगी हमारे पास x की। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। इसमें क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेचुरल लॉग आ रहा है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वापस लेके जाना है। सो नेचुरल लॉग की बेस e होती है, सो मैं e एज अ बेस रखूंगी। इक्वालिटी के सामने जो नंबर आ रहा है वो यहाँ पावर में जाएगा और लॉग जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा था वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे e की वैल्यू प्लेस करेंगे, दैट इज 2.71828 और पावर 1/2 का मतलब है वी हैव टू अप्लाई स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। अब आप जस्ट इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.6487 और यही आंसर होगा x का। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 8 दैट इज e पावर x इज इक्वल टू 7। अगेन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, पावर वाली फॉर्म है और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास e एज अ बेस यूज़ हो रहा है। सो जब हम इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो वो सिंपल लॉग नहीं होगा बल्कि नेचुरल लॉग होगा और नेचुरल लॉग अप्लाई हो जाएगा इक्वालिटी के सामने वाले नंबर पे। इस एक्सपोनेंशियल की जितनी पावर है वो इक्वालिटी के सामने आ जाएगी। सो अब आपने सिंपल नेचुरल लॉग ऑफ x कैलकुलेट करना है, दैट इज़ 1.9459 और यही हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट है लॉगरिथम विद बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑफ 512।
512 का लॉग हमने कैलकुलेट करना है बेस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। तो सबसे पहले हम अपने लॉगरिथम को कोई वेरिएबल असाइन करेंगे। लेट x इज इक्वल टू लॉगरिथम विद बेस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑफ 512। इससे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने में आसानी होगी। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ चुकी है और इसको हम अपनी आसानी के लिए लॉग की वैल्यू को पहले लिख लेते हैं और x को बाद में लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्योंकि ये लॉग की फॉर्म है और हमने वापस इसको एक्सपोनेंट में लेके जाना है, पावर फॉर्म में लेके जाना है, तो जो नंबर लॉगरिथम की बेस में है वो हम बेस में रहने देंगे। इक्वालिटी के सामने वाला जो नंबर है वो पावर में आ जाएगा और जिस नंबर पे लॉग अप्लाई हो रहा था वो एज इट इज इक्वालिटी के दूसरी तरफ चला जाएगा। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बेस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रही है और इसकी पावर x है और हमारे पास राइट साइड पे एक नंबर आ रहा है दैट इज 512। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इस 2 को आप एज इट इज लिखें और इस 2 का मतलब है 2 पावर 1/2। अब हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनकी बेसिस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद होल पावर x, और 512 की हम फैक्टराइजेशन कर लें तो हमारे पास 2 पावर 9 आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 2 मरतबा 2 आ रहा है। दोनों 2's क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम दोनों 2's को लिखने के बजाय एज अ सिंगल 2 लिखेंगे और इनकी पावर्स को एडअप कर दें। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/2 है और इनकी होल पावर पे x आ रहा है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 बेस है, 9 पावर है। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इनके डिनोमिनेटर्स मैं सेम कर लेती हूँ। 1 के डिनोमिनेटर में अगर 1 रख लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये 1/2 एज इट इज़ रहेगा और इसकी जो होल पावर है x वो एज इट इज़ ही चलेगी यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे इनकी होल पावर को x ही रहने दिया और 2 पावर 9 यहाँ पे आ रहा है। अब हम इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। मैं 2 से मल्टीप्लाई इसको करवाऊंगी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये 2 एज अ बेस आ रहा था, यहाँ पे मेरे पास दोनों जगह क्योंकि 2 हो चुका है तो मैं एज अ सिंगल 2 लिखूंगी और पावर्स में मेरे पास 2 + 1 आ जाएगा विद होल पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 9। नेक्स्ट मेरे पास ये 2 एज इट इज रहेगा, इसकी पावर हो चुकी है 3/2 विद होल पावर x और यहाँ पे मेरे पास 2 है विद पावर 9। पावर के ऊपर पावर आ रही है सो पावर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो 3/2 x के साथ मल्टीप्लाई होकर 3/2 x बन जाएगा और सामने हमारे पास आ रहा है 2 पावर 9। अब हमारे पास दोनों नंबर्स के बीच में इक्वालिटी साइन है और हम सेम बेस भी बना चुके हैं। सो हम सेम बेस को स्किप करेंगे और इनकी पावर्स को इक्वेट कर देंगे। सो 3/2 टाइम्स x इज इक्वल टू 9। यहाँ से 2 डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे ले आऊँ तो ये 9 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास ये जो 3 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वेश्चन इज 6। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 करके देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ 1/243। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं x के इक्वल या y के इक्वल। सो मैंने लेट कर लिया कि लॉग की जो ये वैल्यू है लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ 1/243 ये किसी x या y वेरिएबल के इक्वल होगा। सो लेट से कि x के इक्वल है। अब हम अपनी आसानी के लिए इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो लॉगरिथम की बेस में क्योंकि 3 लिखा हुआ है सो मैं एक्सपोनेंट की बेस में भी 3 यूज़ करूंगी। इक्वालिटी के सामने x आ रहा है तो मैं पावर में x ले जाऊंगी और लॉगरिथम क्योंकि 1/243 पे अप्लाई हो रहा था सो ये 1/243 एज इट इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ आ जाएगा। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 3 एज अ बेस है तो मैं कोशिश करके राइट में भी 3 एज अ बेस बनाऊंगी। तो 3 की अगर पावर 5 ली जाए तो आंसर आ जाता है 243। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करके देखें तो आंसर 243 ही आएगा। लेकिन अभी ये 3 हमारे डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर पे क्या इफेक्ट आएगा, ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, हमारे पास इनकी सेम बेस हो चुकी है विद एन इक्वालिटी साइन। सो हम इनकी सेम बेस को स्किप करेंगे और पावर्स को इक्वेट कर देंगे। सो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास x का आंसर आ रहा है -5। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ 1 इज इक्वल टू y। इसमें हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है तो हमें लेट करने की ज़रूरत नहीं है।
हम इस पे अपना काम स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने का, क्योंकि लॉगरिथमिक फॉर्म है। लॉग की बेस में क्योंकि 3 आ रहा है सो हम भी बेस में 3 लिखेंगे। इक्वालिटी के सामने क्योंकि y आ रहा है सो हमारी पावर y बन जाएगी, और लॉग जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा था वो एज इट इज़ यहाँ पे हमारे सामने 1 के तौर पे आ जाएगा। अब हम सेम बेस बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ मेरे पास बेस में 3 आ रहा है, जबकि 1 की जगह मैं 3 पावर 0 लिख सकती हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 ली जाए तो आंसर 1 ही आता है। और हम कोई और नंबर यहाँ क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे 3 आ रहा था तो मैंने राइट पे भी 3 ही बनाना था ताकि इनकी सेम बेस हो सके। अब बेस सेम हो चुकी है और इक्वालिटी साइन भी आ रहा है, सो हम सेम बेस को स्किप करेंगे, तो पावर्स के दरमियान इक्वालिटी आ जाएगी। सो पावर में से हमारे पास पाई का आंसर 0 आ रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4, विच इज लॉग विद बेस 6 ऑफ 1/216। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लॉगरिथम का ये जो आंसर है ये किसी वेरिएबल के इक्वल है, या इसकी जो वैल्यू है लॉगरिथम विद बेस 6 ऑफ 1/216 ये किसी और वेरिएबल z के इक्वल है। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो बेस में हमारे पास लॉग की बेस में 6 नज़र आ रहा है, सो मैं भी 6 एज अ बेस रखूंगी। इक्वालिटी के सामने z आ रहा है, सो मेरी पावर z बन जाएगी, और जिस नंबर पे लॉग अप्लाई हो रहा था वो एज इट इज़ इक्वालिटी के इस तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट 6 पावर z तो एज इट इज़ रहेगा। अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पे 6 है तो मैं राइट पे भी 6 की पावर्स बनाऊंगी। सो 6 की अगर पावर 3 ली जाए तो मेरे पास आंसर 216 आता है। अब इस 6 पावर 3 को अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं तो ये बन जाएगा 6 पावर -3। हमारे पास सेम बेस हो चुकी है विद एन इक्वालिटी साइन, सो सेम बेस को आप स्किप करें तो आपके पास पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। सो इस केस में हमारे पास z का आंसर बन रहा है -3। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, लॉग ऑफ 0.01। इसको हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लॉग ऑफ 0.01 की जो वैल्यू है वो है x। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्योंकि इस लॉगरिथम की बेस में यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो अगर लॉग की बेस में कोई नंबर ना हो तो हम बेस को 10 ही रखते हैं। सो 10 को एज अ बेस रखेंगे, इक्वालिटी के सामने x आ रहा है हम x रख लेंगे, और लॉग जिस नंबर पे अप्लाई हो रहा था वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 10 पावर x एज इट इज़ रहेगा। 0.01 की अगर मैं फ्रैक्शन बना लूँ तो 1 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह मेरे पास आ जाएगा 1, और पॉइंट के बाद क्योंकि 2 डिजिट्स आ रहे हैं तो मेरे पास 100 आ जाएगा। अब यहाँ मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में बेस में 10 है, तो मैं राइट हैंड साइड पे भी इसको 10 की ही पावर बनाऊंगी। सो आई कैन राइट इट एज 10 पावर 2, क्योंकि 10 पावर 2 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 100। अब इस 10 पावर 2 को अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये बन जाएगा 10 पावर -2। सेम बेस है तो सेम बेस को आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे पावर्स को इक्वेट करें तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, लॉगरिथम विद बेस 343 ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय लॉगरिथम विद बेस 1/6 ऑफ 216। ये दो लॉग्स हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू बतानी है, लेकिन हम इनको सेपरेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ, लॉगरिथम विद बेस 343 ऑफ 7, और इसको मैं सपोज कर रही हूँ x के इक्वल, जबकि दूसरे पार्ट लॉग विद बेस 1/6 ऑफ 216, इसका नाम मैं रख रही हूँ y, और इसको मैं यहाँ से सॉल्व करूँगी। हमारे पास यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म्स हैं, हम इसको एक्सपोनेंट में लेके जाएंगे। यहाँ पे बेस में मेरे पास 343 आ रहा है, सो मेरी पास भी बेस में 343 होगा। इक्वालिटी के सामने जो नंबर आ रहा है वो पावर में चला जाएगा, और जिस नंबर पे लॉग अप्लाई हो रहा था वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/6 मेरे पास बेस में था, मैं भी 1/6 बेस में रख रही हूँ। इक्वालिटी वाला नंबर, इक्वालिटी के सामने वाला नंबर मेरे पास पावर में आ रहा है, और जिस नंबर पे लॉग अप्लाई हो रहा था वो एज इट इज़ यहाँ पे 216 की सूरत में आ रहा है। अब मेरे पास 343 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी 7 पावर 3, ऊपर x एज इट इज़ लिखें, सामने 7 एज इट इज़ लिखें, पावर के ऊपर पावर आ रही है, पावर्स को मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर बना दें, 3x इज इक्वल टू 7। और अब क्योंकि सेम बेस हो चुकी है, सो हम सेम बेस को स्किप करेंगे और इनकी पावर्स को इक्वल लिख देंगे। सो यहाँ से मेरे पास 3x इज इक्वल टू 1 आएगा, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास एक लॉगरिथम की वैल्यू कैलकुलेट होके आ चुकी है एज 1/3।
यहाँ पे हम चलते हैं 1/6 होल पावर y एज इट इज आएगा। 216 को हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो 216 के लिए हमारे पास फैक्टराइजेशन आ जाएगी 6 पावर 3। अब यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, इस 6 को अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर रहते हुए ऊपर शिफ्ट करूं तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, y एज इट इज रहेगा और 6 पावर 3 एज इट इज आ जाएगा। पावर के ऊपर पावर आ रही है, पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास यहाँ पे 6 रेज टू द पावर -y बन जाएगा और सामने मेरे पास 6 रेज टू द पावर 3 आ रहा है। बेसेस सेम हो चुकी हैं, पावर्स को इक्वल कर दें, सो -y विल बी इक्वल टू 3 और अगर नेगेटिव साइन में शिफ्ट कर दूं तो यहाँ से y का आंसर मेरे पास -3 आ जाएगा। सो अब हम मेन क्वेश्चन के अंदर आके इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। इस पार्ट की मैंने वैल्यू कैलकुलेट की है एज 1/3 और नेक्स्ट पार्ट की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है -3 के तौर पे। इनको आप कैंसिल आउट करें तो इस ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे पास -1 आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है लॉगरिथम विद बेस 2/3 ऑफ 8/27। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं लॉगरिथम विद बेस 2/3 ऑफ 8/27 इज इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि बेस में हमारे पास 2/3 आ रहा है, सो मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस में 2/3 आएगा। इक्वालिटी के सामने x आ रहा है तो मेरे पास पावर में x आ जाएगा और जिस नंबर पे लॉग अप्लाई हो रहा था वो एज इट इज़ मेरे पास 8/27 की सूरत में आ जाएगी। अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे इस पावर के नीचे 2/3 आ रहा है, सो मैं यहाँ पे पावर क्रिएट करने की कोशिश करूँगी विद बेस 3। तो 2/3 की पावर अगर 3 ली जाए तो ये क्यूब जब 2 पे अप्लाई होगा तो इसको 8 बना देगा और ये जब 3 पे अप्लाई होगा तो इसको 27 कर देगा। इसका मतलब है 8/27 को हम 2/3 होल पावर 3 लिख सकते हैं। अब हमारे पास सेम बेस हो चुकी है, सो वी विल स्किप दीज सेम बेसिस और हमारे पास पावर्स में इक्वालिटी आ जाएगी, तो x का आंसर यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8। इट इज़ लॉगरिथम विद बेस 5 ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं लॉगरिथम with base 5 of cube root of 5 is equal to y। अब हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो बेस वाला एलिमेंट हम बेस में लिखेंगे, इक्वालिटी के ऑपोजिट वाला एलिमेंट हम पावर में लेके जाएंगे और ये जो क्यूब रूट ऑफ 5 है इसको हम एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 5। अब यहाँ पे मेरे पास 5 की पावर y है और इक्वालिटी के ऑपोजिट में 5 की पावर मेरे पास 1/3 है क्योंकि क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है। हमारे पास सेम बेस हो चुकी है विद एन इक्वालिटी साइन, तो हम सेम बेस को स्किप करेंगे और इनकी पावर्स को हम इक्वल लिख देंगे, सो y का आंसर यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड बिटवीन विच टू इंटीजर्स कंसेक्यूटिव इंटीजर्स द लॉगरिथम लाइज। दो ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बताने हैं जिनके बीच में लॉगरिथम विद बेस 2 ऑफ 30 की वैल्यू लाई करेगी। लॉगरिथम विद बेस 2 ऑफ 30 की वैल्यू लाई करेगी। इसको फाइंड करने का प्रोसीजर बहुत आसान सा है। हम एक बेस लेंगे, यहाँ पे ये जो बेस हमें गिवन है इसी बेस को कंसिडर करेंगे और इसकी डिफरेंट रैंडम वैल्यूज लेके देखेंगे। सो अगर मैं 2 पावर 4 लेके देखूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 16 और अगर मैं एक पावर ज़्यादा कर दूं तो यहाँ से आंसर मेरे पास आ जाएगा 32, क्योंकि 2 को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर 32 आएगा। अब मैंने 2 की डिफरेंट पावर्स ली और दो ऐसी वैल्यूज निकाल ली जिनके बीच में 30 आ रहा है। तो अब हम क्या स्टेटमेंट देंगे कि एज 30 लाइज बिटवीन 16 एंड 32। एक वैल्यू आपने लेस फाइंड करनी है और एक वैल्यू आपने ग्रेटर वाली फाइंड करनी है। एज 30 लाइज बिटवीन 16 एंड 32, सो जो वैल्यू होगी लॉगरिथम विद बेस 2 ऑफ 30 की वो लाई करेगी बिटवीन ये जो हमारे पास पावर्स थी 4 और 5। सो इसका मतलब है कि 2 की पावर 4 या 2 की पावर 5 के बीच के जितने नंबर्स हैं हम 2 की पावर वो नंबर्स रख के देखें तो हमारे पास log विद बेस 2 ऑफ 30 की वैल्यू आएगी। सो log विद बेस 2 ऑफ 30 इज बिटवीन 4 एंड 5। नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकेंड पार्ट, लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 9। लॉगरिथम विद बेस
7 ऑफ 9। इसमें भी हम इसकी बेस को कंसिडर करते हैं। सो बेस इज 7। तो अगर मैं 7 की पावर 1 लेके देखूं तो आंसर 7 आ रहा है, जो कि इस नंबर से कम है। और अगर 7 की पावर 2 लेके देखूं तो आंसर 49 आ रहा है, जो कि इस नंबर से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि मैंने दो ऐसे नंबर्स फाइंड कर लिए जिनके बीच में 9 आ रहा है। सो हम लिखेंगे एज 49 lies between 7 and 49. So logarithm with base 7 of 9 का जो आंसर है वो लाई करेगा इन पावर्स के बीच में जो यहां हमने रखी थी, दैट इज 1 and 2। मीन्स 1 और 2 के दरमियान का कोई भी नंबर लेंगे और उसको 7 की पावर में रख के देखेंगे और सॉल्व करके देखेंगे तो लॉगरिथम विद बेस 7 ऑफ 9 का आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी इसकी बेस में 3 आ रहा है, सो हम यहाँ पे बेस 3 रखेंगे और इसकी पावर्स कुछ रैंडमली डिसाइड करके देखेंगे। इसकी पावर अगर मैं 3 ले लूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 27, और अगर इसी 3 की पावर मैं 4 ले लूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 81। मेरे पास ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जिनके बीच में 75 आ रहा है। सो हम क्या लिखेंगे, एज 75 लाइज बिटवीन 27 and 81. So logarithm with base 3 of 75 lies between, ये जो हमारे पास पावर्स हमने डिसाइड की थी ये इन पावर्स के बीच में कोई नंबर होगा, बिटवीन 3 and 4। इसका मतलब है कि 3 और 4 के बीच का कोई भी हम नंबर लेंगे और उसको 7 की पावर में लिखेंगे तो हमारे पास लॉगरिथम विद बेस 3 ऑफ 75 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, लॉगरिथम विद बेस 10 ऑफ 7500। इसमें भी हम इसकी बेस को रख के पावर्स चेक करेंगे। बेस में हम 10 रखेंगे और 10 की अगर मैं पावर 3 ले लूँ तो इसका आंसर मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 1000 आ जाएगा। और अगर मैं 10 की पावर 4 ले लूँ तो इसका आंसर मेरे पास 10,000 आ जाएगा। सो जो मेरा नंबर था वो इसी रेंज के बीच में था। सो हम लिखेंगे एज 750 लाइज बिटवीन 1000 and 10,000। यहाँ पे एंड आ जाएगा। सो हमारे पास जो वैल्यू है लॉगरिथम विद बेस 10 ऑफ 7500 की वो लाई करेगी बिटवीन, ये जो हमने पावर्स रखी थी, 3 and 4।